हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। एक्चुअली आज इंदर लंच के लिए नहीं आए। उन्होंने मुझे बोला कि फटाफट से मेरा लंच रेडी कर दो, मैं आ रहा हूँ, मैं शॉप से निकलने लगा हूँ। तो मैंने फटाफट से सब्जी तो बनी हुई थी, मैंने फुलके बना दिए। तो लेकिन वो नहीं आए, फिर मैं उनको फ़ोन करती रह गई और वो नहीं आए। तो फिर फुलके बच गए, तो उसी से मैं कुछ बना रही हूँ। वैसे मेरे किचन में आपने हॉट पॉट भी नहीं देखा होगा, मैंने नहीं रखा हुआ है मेरे पास, लेकिन मैंने किचन में नहीं रखा है क्योंकि मैं जब किसी ने खाना होता है उसी टाइम एक दो फुलके जो बनने होते हैं मैं ताज़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी फैमिली तो नहीं है हमारी कि मैं बना के रख दूँ। तो उसी टाइम बनाती हूँ। वैसे ऐसा चांस बहुत कम होता है कि फुलके मेरे बच जाएँ। तो बच गए थे, शाम का टाइम था, तो मैंने सोचा बच्चों का स्नैक भी हो जाएगा और ये जो बची हुई चपाती है ये भी यूटिलाइज़ हो जाएंगी मेरी। इसमें मैंने बेसिक से मसाले डाले हैं। मैंने बेसन में जैसे नमक, मिर्च, चिली फ्लेक्स, हल्दी, अजवाइन, जीरा, धनिया पाउडर, ये बेसिक मसाले डाल के मैंने एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया, जिस तरह से आप लोग ब्रेड पकौड़ों के लिए करते हो वैसा ही। तो ये रेसिपी देखिए, वेस्ट लेफ़्ट ओवर रोटी को मैंने कैसे यूटिलाइज़ किया। और अब से अगर रोटी बच जाए तो उसको फेंकिए मत, उसको ऐसे यूटिलाइज़ कर लीजिए शाम की चाय के साथ, स्नैक्स एज अ स्नैक। और आपको इतनी पसंद आएगी कि अगर रोटी नहीं भी बचेगी तो आप स्पेशल रोटी बना के ये स्नैक बनाओगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार है। आगे आप मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आप लोग वीडियो देखिए और रेसिपी को एंजॉय कीजिए। हेलो। लूडो खेली जा रही है, साकी मिलने आई है बच्चों से, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड आ जाए तो और क्या चाहिए, है ना। तो राखी बन गई फिर। राखी साखी मिलता मिलता सा ना है। है शाहीन माही, राखी बन गई। बन गई, फिर दिखाओ। चल माही दिखा फिर। देखें। अच्छा ये बनाई है आपने, ये माही वाली है। और वो ये इसने बनाई ये है। वाली फिर आपने ईयरबड्स के साथ जो आप कह रहे थे कटिंग करके दिखाओ, अच्छे से दिखाओ। हाँ अच्छी लग रही है। और ये वाली और ये किसी की है, वो हम आज नहीं बताएंगे, वो आपको कल पता लग जाएगा। कल बताएंगे, हैं सरप्राइज है, हैं। अच्छा, और इस पे आप कह रहे थे कुछ लगाना भी था, वो तो लगा नहीं अभी। वो हॉट ग्लू गन से लगेगा, वो पापा आके लगाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो फिर रखो, खेलो, करो अपना काम। वेलकम बैक। तो साखी चली गई मिल के बच्चों के साथ खेल के।
बच्चों ने एंजॉय कर लिया, वो चली गई और मैं अब थोड़ी देर के लिए थी फ्री, तो सोचा आपसे बात कर लूँ और दिखा भी दूँ कि क्या लाई थी कल। कुछ खास सामान नहीं था एक्चुअली, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए भी मार्केट में जाना पड़ता है, तो फिर गई थी। और एक बात, आज 30 तारीख है और शायद कल या परसों, वैसे कैलेंडर में तो 1 तारीख है, ईद भी आ रही है। तो सभी मुसलमान भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत बधाइयाँ। कैलेंडर में तो एक है लेकिन मुझे नहीं मालूम, शायद कुछ लोग कल की कह रहे हैं, कुछ लोग परसों की कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। और राखी भी आ गई है, इस बार ईद और राखी दोनों इकट्ठे आए हैं, तो बाकियों को राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं मार्केट गई थी, मेरी ना फर्स्ट एड बॉक्स में दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो वो लेने के लिए मैं गई थी। कुछ ज़रूरी दवाइयाँ चाहिए होती हैं ना, अभी मैं उसमें डाल ही रही थी दवाइयाँ, और इसमें ना इंजेक्शन भी मिल गया मुझे। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, मुझे माइग्रेन भी था, तो मुझे इंजेक्शन्स भी लगते थे तब, तो ये पड़ा हुआ था, बच गया होगा तो इसमें पड़ा था, मैंने देखा ही नहीं। लेकिन खैर इसकी एक्सपायरी डेट अभी है, लेकिन मैं यूज़ तो नहीं करूँगी इसे, भगवान ना करे मुझे फिर से यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। लेकिन कल मुझे माइग्रेन हो गया था रात को, दिन में एक्चुअली मैं अवॉइड करती रही, मुझे था कि होगा, मुझे आइडिया सा हो जाता है ना अपनी बॉडी के हिसाब से, लेकिन मैं अवॉइड कर रही थी कि मेडिसिन ना लेनी पड़े। पर रात तक मैंने देखा कि हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन फिर जब 10 साढ़े 10 हो गए तो मुझे लगा कि नहीं अब ये बढ़ेगा, ज़्यादा होगा, तो फिर मुझे मेडिसिन लेनी पड़ी और मैंने वो ले ली। फिर थोड़ा मैं ठीक हो गई, लेनी पड़ती है मुझे जब ज़्यादा हो जाता है। एक्चुअली जब मौसम चेंज होता है ना तो मुझे दिक्कत हो जाती है, गर्मियों में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और जब वेदर चेंज होने लगता है तब भी मुझे प्रॉब्लम रहती है। और आप बताइए, राखी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? कुछ लोग मायके चले गए होंगे, कुछ लोग जाने की तैयारी में होंगे, पैकिंग कर रहे होंगे। तो राखियां तो मैं भी ले आई, दिखाऊं आपको? ये रही मेरी राखियां, और ये भाभी के लिए, और ये वाली भाई के लिए। देखिए ले तो आई हूँ, लेकिन बहुत सालों से मैंने बांधी नहीं है अपने भाई को राखी। ले आती हूँ हर साल, लेकिन बांध नहीं पाती हूँ मैं। बड़ा इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए एक्चुअली। कल मार्केट गई थी ना, इसीलिए माइग्रेन हो गया, क्योंकि मैं दिखती हूँ स्ट्रांग हूँ, मैं हूँ नहीं एक्चुअली। क्या बोलूँ मैं, मेरे दिल के कोने में एक दर्द रहता है हमेशा, जो निकल आता है बाहर। मैं भी मिस करती हूँ मायके जाना। आई एम सॉरी। ये ना मेरी ज़िंदगी का सबसे इमोशनल टॉपिक है, जिसको मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरे आंसू निकल आते हैं। पता है, वैसे आपको फील नहीं होता है, मतलब होता भी है तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता। वो दिल के किसी कोने में ना छुपा सा रहता है वो दर्द, लेकिन जब त्योहार आते हैं ना तो वो दर्द कहीं ना कहीं निकल आता है आंसुओं के जरिए आपकी ज़िंदगी में। अ, जब आप देखते हो अपने आस पड़ोस में लोग जा रहे हैं मायके, मैं उनके लिए खुश हूँ, वो जाएं, ज़रूर जाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ हों, ढेरों सारी खुशियाँ हों, सब बहनें अपने भाइयों को राखी अपने हाथों से बांधें। लेकिन वो दर्द फिर छलक पड़ता है, क्योंकि मैं नहीं जा सकती। मैं मिस करती हूँ वो चीज़ें। जब पापा गेट पे खड़े होते थे और 50 फ़ोन कर देते थे कि आप आए नहीं, पहुँचे नहीं, कितना टाइम लगेगा, जबकि उनको पता है कि 2 सवा 2 घंटे की ट्रैवल है, इतने बजे निकले हैं तो इतने बजे पहुंच जाएंगे। लेकिन वो हमेशा खड़े रहते थे गेट पे और मम्मा किचन में कि बच्चे ये खाएंगे, इंदर ये खाएंगे, और ज्योति ये नहीं खाती है तो उसके लिए ये बनाना है। वो दिन मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। पैसे आ जाते हैं अकाउंट में, कई बार राखी से पहले भी आ जाते हैं, पर वो खुशी नहीं होती।
जो वेट करने में होती थी उनके आने की या हमारे जाने की, वो कभी नहीं आएगी। मैं इमोशनल होना नहीं चाहती थी और मुझे बहुत डांट पड़ेगी जब वो ये वीडियो देखेंगे। मुझे बहुत ही डांट पड़ने वाली है सबसे। पर मैंने कहा ना, ये टॉपिक ही ऐसा है कि मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। कल शायद मुझे माइग्रेन भी इसीलिए हो गया क्योंकि मैं मार्केट गई और मेरे दिमाग में कल से ही ये चीज़ें घूम रही थी। तो स्ट्रेस में नहीं ले सकती हूँ बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी होता है तो मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बात को कहाँ से कहाँ ले गई, है ना। राखी के बारे में बात कर रही थी और मैं अपने ही दुखड़े लेके बैठ गई। सच में मेरे को बहुत डांट पड़ेगी सबसे कि क्यों रोई तुम, क्योंकि इंदर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं इन टॉपिक्स को लेके इमोशनल हूँ और रोऊं, तो चुप चुप के रो लेती हूँ। चलिए छोड़िए, आप सबको राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप लोग मायके जाइए, खुशी मनाइए, जहाँ भी है भाई खुश रहे, जैसे भी है खुश रहे। क्योंकि कुरियर भी कर दो तो कई बार लेट पहुंचता है, कई बार कुरियर भी नहीं हो पाता है। कई बार इतना लेट पहुंचता होगा कि राखी याद भी नहीं रहती होगी कि कब है राखी। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा इमोशनल हो गई, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ऐसे इमोशनल हो जाऊंगी, लेकिन कोई बात नहीं। तो मिलती हूँ कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, उनको संभाल के रखिए, वो बहुत ही कीमती होते हैं। तो मिलती हूँ कल आपसे।